स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस आपकी प्यारी सी कक्षा में। मैं आप सभी का प्रेमी सर, कुछ बच्चे आप मिनी गोगी सर के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय सेकंड, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो 100% आता है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला 100%, ठीक है। 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये आप लिख के ले लो मेरे से, अभी बताता हूँ मैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण नमक से रसायन जो बनते हैं उसके बारे में। साधारण नमक से जो हमारे रसायन बनते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो साधारण नमक से हमारे जो रसायन बनते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले इसमें विरंजक चूर्ण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौथा हम लोग पढ़ेंगे, क्या हो गया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अब है हमारा धावन सोडा या धोने का सोडा, और पांचवा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पीओपी। ये सब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा Na2CO3 10H2O और ये हमारा CaSO4 हेमीहाइड्रेट, ठीक है। CaSO4 हेमीहाइड्रेट, सुन लो जो ये हमारे 5 है, ये साधारण नमक से बनने वाले रसायन है। जो ये 5 हमारे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये जो 5 है ये हमारे सारे साधारण नमक से बनने वाले रसायन है, ठीक है। ये समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% आ रहे हैं, ये 100% आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे बनता है। और आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने हाईएस्ट लेवल पर जाके पढ़ाऊंगा ना, आप भी अगर एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको आनंद की अनुभूति आ जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास में पूरा बना रहिए, ठीक है। यदि आप क्लास लीव कर देंगे तो आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ गए, पता कितने नंबर का आता है, ये आता है आपके 3 से 5 नंबर में, ये आता है आपके 3 से 5 नंबर में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुन लो कान खोल के सुन लो, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा अब तक की देखा गया। आप लोग पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, सारे पेपर उठा के देख लो,
एक ये और एक ये सबसे ज्यादा मिलेगा। बिरंजक चूर्ण एक नंबर में भी आता है। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखो तो आपको ये लिखना होता है। बिरंजक चूर्ण के उपयोग लिखो, बिरंजक चूर्ण कैसे बनता है, पीओपी के उपयोग लिखो, पीओपी कैसे लिखता है, पीओपी की फुल फॉर्म लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी सारा बताऊंगा डिटेल में, सारा बताऊंगा। और आप लोग यकीन मानिए कि ये 101% आते हैं। मैंने यहाँ पर 100% लिखा है, पर ये 101% आते हैं, ये मेरी गारंटी। और आएगा, इस बार भी आएगा, ये इस बार भी आएगा। देख लेना, जब आपके एग्जाम में हॉल में आप बैठे होंगे ना, और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप मुझे जरूर याद करेंगे, आप मुझे जरूर याद करेंगे। हाँ, मुझे प्रेमी सर ने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, शायद मैं याद कर लेता तो आज मेरे 5 नंबर पक्के हो जाते। तो इसको बिल्कुल भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये आता है। और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, मेरी एनर्जी अपने आप हाई हो जाती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना। ठीक है, एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए ना, आप कहीं से भी पढ़े हो, एक बार मुझसे पढ़ लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आज पढ़ाने वाला हूं, आप लोग देखना, आपको इतना हाईएस्ट लेवल का पढ़ाऊंगा ना। यदि आपने बोर्ड एग्जाम में आपने मेरी कॉपी कर दी जाके ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा। और आपका कॉपी पर इंप्रेशन इतना बढ़िया जमेगा ना कि टीचर आपको जो आपके अगले क्वेश्चन गलत भी होंगे ना, वो सही कर देगा। ठीक है, आप लोग देखना। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। ये कैसे बनता है, इसके क्या उपयोग है, ये सब अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आज से ये स्टार्ट करने वाले हैं। एक क्लास में सिर्फ मैं एक चीज करवाऊंगा, यानी कि 5 क्लासेस लग जाएंगी इसकी खत्म करने को। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डीपली तरीके से सिखाऊंगा, इसलिए मैं एक क्लास में एक चीज सिखाऊंगा। अगर मैं एक क्लास में 2 करवा दूं, 3 करवा दूं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक क्लास में एक करवाऊंगा। ठीक है, ये ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे हैं, पर फिर भी मैं एक क्लास में एक टॉपिक करवाऊंगा। इतना आ गया समझ? फटाफट इसको एक बार नोट करो, इसको। चलो, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो सभी लोग पेन कॉपी उठा के हेडिंग डालेंगे। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी लोग हेडिंग डालेंगे अब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NaOH। ये इसका है रासायनिक सूत्र। ठीक है, क्या है ये इसका, यह है रासायनिक सूत्र इसका। तो आज हम पूरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को इन सभी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर जाकर मैसेज करके मेरे से नोट्स ले सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है, उसको सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेंगे जाके। इतना ठीक है समझ में? और एक बार आप लोग प्यार वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले और मैं आपको फुल एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखना, अभी आपको प्यार हो जाएगा इस साइंस से। ठीक है, देखो कैसे होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ने में आज हम लोग पढ़ेंगे। सुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके बोर्ड एग्जाम में? पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखो। तो आपको क्या लिख देना है, NaOH लिख देना है, ये 1 नंबर का आता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र ये लिख देना है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता कैसे है। ठीक है, इसकी निर्माण प्रक्रिया पढ़ने वाले। क्या इसकी पढ़ने वाले हम? निर्माण प्रक्रिया। निर्माण
प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है, निर्माण प्रक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देख लेना, आपको मैं इस तरह से निर्माण प्रक्रिया बताऊंगा ना, आप कोई यूट्यूब चैनल पर छान लीजिए, हर जगह यूट्यूब पर छान लीजिए, और आपको इस तरह की नहीं मिलेगी। देखना, सपोज दैट, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बना रहा हूं। देखो देखो क्या है ये हमारे पास कोई एक बीकर है, ठीक है, हमारे पास कोई ये बीकर है, ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने क्या किया, वाटर भर दिया। हमारे पास क्या है, ये हमने जल भर दिया इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इस तरह को आपको डायग्राम बना के कोई नहीं समझाएगा, बिल्कुल आपको फील करवा दूंगा मैं फील करवा दूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। इसमें मैंने क्या ले लिया, इसमें मैंने जल ले लिया, ठीक है, थोड़ा मैं इस तरह से इसको कर देता हूं, ठीक है, इसमें मैंने जल ले लिया। जल को H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, HOH, ठीक है। और क्या है, ये ले लिया मैंने, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया NaCl, नमक, NaCl डाल दिया, ठीक है। ये जल ले लिया मैंने, ये एक बीकर है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, एक तो मैंने जल डाला इसमें, और एक क्या डाला मैंने, नमक, ठीक है। गौर से सुनना, ये मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इधर मैंने जल डाल दिया, इधर मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने क्या किया, सुनो, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बिल्कुल गौर से सुनना, इतना अच्छी टेक्निक से सिखा रहा हूं, बहुत खतरनाक टेक्निक से। चलो, ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। यहां से हम इसको वोल्टेज देंगे, यहां से हम इसको क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे। ये सपोज एनोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ये हमने 2 रोड लगा दी, यहां से हम लोग इसको देंगे वोल्टेज, इसको हम लोग क्या देंगे, वोल्टेज देंगे, यहां से इसको विद्युत देंगे, ठीक है। सुनो, अब सुनो क्या हुआ, या ये जल है भाई, ये जल है, ये पूरा जल भरा हुआ है इसमें, मैंने जल में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब सुनो क्या होता है, सुनो क्या होता है, जब मैं इसको नमक डालूंगा मैं जल में, तो ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा। जब ये घुलेगा तो ये कैसे टूट जाएगा, जब ये घुलेगा, जब नमक ये घुलेगा तो ये Na+Cl- में टूट जाएगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड को मत सोचिए, ठीक है, अभी जल है, जल में नमक डाला, ये आयनों में वियोजित हो गया, इतना आया समझे। पर क्या होता है, पर क्या होता है, इस तरह से जल में मैंने डाला, घुल गया। अब ये संभावना रहती है दोबारा से भी जुड़ सकते हैं, इनकी संभावना रहती है दोबारा से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। पर इनको दोबारा से ना जोड़ना चाहें हम चाहते हैं कि NaCl दोबारा ना जुड़े। मैंने क्या बोला, अब ये आयनित हो गए, अब आयनित है ये दोबारा से भी NaCl बना सकते हैं, दोबारा से भी नमक बना सकते हैं, पर मैं चाहता हूं ये NaCl है, ये दोबारा ना जुड़े। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं ना, मैं इनको विद्युत दूंगा, मैं इनको क्या करूंगा, मैं इनको विद्युत दूंगा। क्या देने वाला हूं इनको, मैं विद्युत दूंगा, ठीक है। इनको मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। जब मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, जब मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो क्या करेंगे, ये टूट जाएगा नमक, ये नमक आयनित हो जाएगा। क्या करेगा, ये जो नमक है ये आयनित हो जाएगा। मैं इसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी दूंगा ये उतना ही टूट जाएगा। ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, आयनों में टूट गया नमक। ध्यान से सुनना, मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, मैंने इसमें विद्युत दी, इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा के मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, इतना आगे समझो। तो ये क्या हुए,
जो हमारा NaCl है वो टूट गया आयनों में, ये टूट गया आयनों में, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी क्यों दी इसको तोड़ने के लिए? क्योंकि ये दोबारा ना जुड़ सके, क्योंकि ये दोबारा ना जुड़ सके, ठीक है। नमक तो आयनों में टूट गया, पर इलेक्ट्रिसिटी देते ही जल भी आयनों में टूट गया। रे भैया, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो जल पता कैसे टूट गया? H+OH- में टूट गया, ये जल भी टूट गया। गौर से सुनना, जल भी आयनित हो गया इलेक्ट्रिसिटी देते ही। अब तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। इलेक्ट्रिसिटी दी, NaCl अलग हो गया, HOH अलग हो गया, Na+ में हो गया, Cl- में, H+ में, OH- में, ठीक है। ये हमारे जो भी कंपाउंड थे ये टूट चुके हैं, ये टूट चुके हैं। नमक भी टूट गया, आयनित हो गया, और हमारा जल भी आयनित हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब क्या होता है? जो NaCl है, जो NaCl है, इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज जो हमारा आयन है वो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कहां जाएगा वो? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और जो हमारा H+ है, H+ आयन है, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। गौर से सुना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मैं। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे ना तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। गौर से सुनना, ठीक है। ये हमारे टूट गए थे आयनों में। जो Cl- आयन है, तो इलेक्ट्रोड पर, एनोड इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है? प्लस है, तो माइनस वाला प्लस के पास चला गया और प्लस वाला माइनस के पास चला गया। अब क्या करता है? Cl- आयन यहां से क्या करता है? ये उड़ जाता है, यहां से आते ही क्या करता है? ये उड़ जाता है और क्लोरीन गैस बना लेता है। ये क्लोराइड आयन है, जो क्लोराइड आयन है यहां पर आते ही ये क्लोरीन बना लेता है। और जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड के पास आते ही ये क्या बना लेता है? ये हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है, और ये क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है। अब देख लो, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, क्लोराइड आयन को उड़ा दिया क्लोरीन बना के, और हाइड्रोजन आयन को उड़ा दिया हमने H2 गैस बना के। अब क्या बचा हमारे पास? Na और OH बचा, Na और OH बचा। अब सुनो, अब सुनो, अगर आपको एक चीज मन में आ रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर निगेटिव ये है, निगेटिव ये है, दोनों निगेटिव है, पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये है, ये भी है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्यों नहीं जाते? दोनों क्यों नहीं जाते इस इलेक्ट्रोड के पास? और ये दोनों निगेटिव है, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास दोनों क्यों नहीं जाते? तो सुन लो, जाएगा कोई एक ही, जाएगा कोई एक ही, पर वो कौन जाएगा इस बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में। उसमें आप लोग वैद्युत सेल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए आपके 12th क्लास का बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो ही रही है और आपके 12th एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो ये फायदा है प्रेमी सर की क्लास में, ठीक है। क्या किया? तो इसीलिए आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि ये जाएगा ये जाएगा, तो ये सब क्रियाशीलता के आधार पर होता है, ठीक है। इसकी एक श्रेणी होती है, उसमें सब लिखा होता है कि जो हमारा ये तत्व है ये पहले जाएगा, ये बाद में जाएगा, ये है, ठीक है। ये क्रियाशीलता के आधार पर होता है। अभी के लिए आपको क्या याद कर लेना है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास कौन जाएगा? क्लोराइड आयन जाएगा और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनके उड़ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? Na और OH माइनस, Na+ और OH माइनस। अब Na+ और OH माइनस जुड़ जाएंगे, Na+ और OH माइनस जब जुड़ जाएंगे ना, Na+ और OH माइनस जब जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे? तो क्या बना लेंगे हमारे पास? NaOH। और ये क्या है? यही तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बताओ किस किसके समझ में आया और किस किसको कहां कहां पर दिक्कत है? गौर से सुना, किस किसके समझ में आया और किस किसको कहां पर दिक्कत है। अभी रिएक्शन भी लिखवाऊंगा,
अभी मैं रिएक्शन भी लिखवाने वाला हूं। तो बताओ मुझे, यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है? एक बार स्क्रीन तो ले लो, अभी और बताता हूं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ पूछ रहा है तो पूछो फटाफट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? सुनो, ठीक है, इतना तो आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। क्या किया हमने? एक पात्र ले लिया, ये हमारा क्या है? पात्र है, लिख लो पात्र है। इसको हमने क्या ले लिया? एक पात्र ले लिया, एक हमने पात्र ले लिया, पात्र में जल भरा, जल भरा, ठीक है, जल भरा, उसमें हमने नमक डाल दिया, नमक डाल दिया, फिर उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रिसिटी दी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो NaCl आयनित हो गया और साथ साथ जल भी आयनित हो गया। फिर क्या हुआ? क्लोराइड आयन था, क्लोराइड आयन था, वो पॉजिटिव कैथोड के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास आके क्लोरीन गैस बना लिया। और जो हमारा हाइड्रोजन आयन था वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन गैस बना लिया। बचा के अंदर Na+ और OH-, इन दोनों ने मिलकर हाइड्रोक्साइड बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो इस तरह हमारा पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो निर्माण थी वो भी प्रक्रिया हो गई है। अब इसकी रिएक्शन लिख लो एक बार, इसकी रिएक्शन लिख लो, फिर एक बार और समझाऊंगा। आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार समझाने के लिए तैयार हूं। इसकी रिएक्शन लिख लो, 2NaCl, ठीक है, 2NaCl, भगवान, 2NaCl प्लस H2O, ठीक है, हमने H2O में मिलाया, 2H2O, ये बना देते हैं NaOH, बना दिया NaOH। और क्या क्या बनाया इन्होंने? Cl2 प्लस H2 गैस बनाई। ये क्या बनाए? H2 गैस बनाए, Cl2 बनाए, और ये हमारा क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पूछना है फटाफट पूछो। अभी और बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पूरी निर्माण की प्रक्रिया, ये थी हमारी पूरी निर्माण की प्रक्रिया। और सुन लो, और सुन लो, ये तो होती हमारी निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, अब सुनो, हमारा एनोड पर क्या बना? एनोड पर क्या बना? एनोड पर हमारा क्लोरीन गैस बना, क्लोरीन गैस बना। कैथोड पर क्या बना? कैथोड पर क्या बना? कैथोड पर हमारा क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गया है, हाइड्रोजन गैस हमारा बन गया। और कैथोड के पास ये वाला आयन इसके पास आ जाएगा, कैथोड के पास ही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास Na+OH बन जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो 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 गांव वाले, ठीक है, ठीक है, सुनो। इसके 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 उपयोग भी यही लिख दो क्या? इसके उपयोग भी यही लिख दो क्या? एक बार इसके उपयोग भी लिख दो क्या? ये उपयोग में मिटा के ही लिखो। चलो एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं दोबारा से, ठीक है, दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके उपयोग पढ़ेंगे। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, NaOH, ठीक है। आपको इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको भी। आपको लगेगा कि हमें पहले ही ये चैनल मिल जाता तो आपको मजा आ जाता। ठीक है, सुनो फिर, ये है पूरी कंप्लीट जानकारी एक NaOH को समझने के लिए। अगर आपने इन चीजों को माइंड में डाल लिया, इन डायग्राम को माइंड में डाल लिया ना, तो आपका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। आप किसी से भी कुछ भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो सुनो, अच्छा सुनो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ठीक है, हम लोगों ने कुछ चंद मिनट में ही हम लोग पढ़ा है
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आप 2 मिनट में सीख जाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने क्या बताया है, वो आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। वो क्या होता है, हमारा NaOH होता है। ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया कि वो कैसे बनता है। आप लोगों को इतना लॉजिकली यहाँ पर बताया जाएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप लोगों ने अगर कहीं और से पढ़ा भी होगा ना, और एक बार यहां से पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जो डीप है, जो अंदरूनी नॉलेज है, वो आपको यहां मिलेगा प्रेमी बाबा के जवानी, ठीक है। सुनो, निर्माण प्रक्रिया हमने यहां पर क्या किया, हमने एक बीकर ले लिया, बीकर हमने एक पात्र ले लिया कांच का, ठीक है, गौर से सुनना। हमने एक पात्र ले लिया यहाँ पर कांच का, ठीक है, इसमें हमने वाटर भर दिया, क्या भर दिया, इसमें हमने वाटर भर दिया, ठीक है, और इस वाटर में हमने सोल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, इस जल में हमने नमक डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया। और क्या हो गया, जब नमक डाला फिर हमने इसको हिला दिया, इस तरह सू 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 हिला दिया। इसको हमने हिला दिया तो नमक घुल जाएगा और आयनित हो जाएगा। पर मैंने बोला है कि खाली हिलाने से आयनित तो हो जाता है, पर कुछ समय के बाद ये फिर NaCl बना लेता है। अब ये आयनित हो गया है, अभी Na+Cl- टूट गया है, पर कुछ समय बाद ये फिर आयनित हो जाए, सॉरी, फिर ये मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, हमें तो इसको अलग अलग करना है। हमें इसको अलग करने के लिए हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड। क्या क्या लगा दिया हमने, एनोड और कैथोड हमने लगा दिया। हमने यहां से इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, यहां से हमने इसको विद्युत दिया, इसको हमने वोल्टेज दिया। जैसे हम इसको करंट देते हैं, वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी जो मर्जी हो वो बोलिए, जैसे जैसे देते हैं तो ये NaCl आयनित हो जाता है, ये NaCl आयनित हो जाता है, NaCl आयनित तो हो ही जाता है, पर उसके साथ साथ ना भैया ये जल भी आयनित हो जाता है। जल कैसे आयनित होता है, H+ और OH- में टूट जाता है, H+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो हमारा क्लोराइड आयन होता है, वो चला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। जो हमारा निगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयन के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचने के बाद वो क्लोरीन गैस बना लेता है, और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाता है। यहां से तो यह क्लोराइड आयन क्लोरीन बना के उड़ गया, और यहां से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस बना के उड़ गया। बचा क्या, Na+OH-, जो हमारा सोडियम आयन है और हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, जो हमारा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिल जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका साधारण नाम भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो, तो आपको ये लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH, ठीक है। अब सुनो, जो हमारा ये क्लोरीन गैस निकला है, ये हाइड्रोजन गैस निकला है, कहां से निकला है, जो एनोड से निकला है। एनोड से क्या निकला है, क्लोरीन गैस निकला है, और कैथोड से क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है, ठीक है। यदि आप इसके उपयोग लिखना चाहते हो, तो जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का तो ईंधन में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का ईंधन में प्रयोग कर लेते हैं। और जो क्लोरीन है, इसका हम लोग जल को स्वच्छ बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहां होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ये सवाल। तो आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है कि इसका उपयोग साबुन की फैक्ट्रियों में होता है, साबुन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और धातु में ग्रीस हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो देख लीजिए, ये है सारी बातें जो आप लोगों को माइंड में छप गई होंगी। ये मेरी गारंटी है, प्रेमी बाबा की गारंटी है, प्रेमी सर की गारंटी है, ये मिनी गोगी सर की गारंटी है।
ठीक है, जो नाम से आप पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज बिल्कुल आपको इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से चार्ट जानी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बोला आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आता है, 100%। आप लोग देख सकते हैं, इतनी दावा के साथ कह रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आता है और आएगा। जो ये पांच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, द्रंजक चूर्ण और तुम्हारा पीओपी और क्या क्या है, और तुम्हारा बेकिंग सोडा और धामन सोडा, ये पांच चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में डिक्टो आएंगी। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी, ये कैसा लगा लॉजिक सीख के? प्रेमी बाबा के लॉजिक है, ये सब बाबा जी के लॉजिक है। ठीक है, बताओ कमेंट में मुझे जरूर बताओ। ठीक है, और इसी तरह आपको लॉजिक सीखने के लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रेमी सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लॉजिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो बताओ इतना समझ में आ गया सबके? आगे क्या समझ में बताऊं, इतना आगे समझ? तो ये फुल डिटेल किसके बारे में थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, बताओ कोई भी दिक्कत हो इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करो। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत लग रही हो, हालांकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, हमको पता है ये दिक्कत नहीं आ सकती, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं दिक्कत वाला, तो दिक्कत कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार वाला बटन जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।